है दोस्तों, सफलता तो हर एक व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति इतिहास नहीं रच पाता है। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम के बारे में, जिसने सिर्फ इतिहास नहीं रचा बल्कि दूसरे व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा भी बना। सुनीता विलियम जो भारतीय मूल से है, जो मात्र 9 दिन के लिए स्पेस में गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू कारण से, कुछ प्रॉब्लम के कारण से उसे वहां पर 9 महीने तक रहना पड़ गया। बट 19 तारीख के सुबह सेफ्टी सुरक्षित वो पृथ्वी पर वो लैंड कर चुकी है। हम उसी सुनीता विलियम के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के जीवन गाथा के बारे में बात करेंगे, उसी के सफलता के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से उसका जीवनी है, किस प्रकार से उसका जीवन है। सुनीता विलियम, जिसका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में यूक्लिड शहर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे, जो भारत के गुजरात राज्य से अमेरिका आकर एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट बने थे। उनकी माता बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। सुनीता का पालन पोषण एक बहु सांस्कृतिक माहौल में हुआ था, जहां भारतीय और अमेरिकी दोनों संस्कृति का गहरा प्रभाव था। सुनीता अपने माता पिता का सबसे छोटी संतान थी और बचपन से ही उनमें एक अलग ही ऊर्जा और जिज्ञासा थी। उसका परिवार शिक्षित था और उन्हें शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ावा मिला था। सुनीता का कहना था कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा स्वतंत्रता दी और कभी भी लड़की होने की वजह से उनके सपनों पर कोई रोक नहीं लगाई थी। अगर उसके करियर और शिक्षा का बात करें तो सुनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसाचुसेट्स में पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने फिजिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन से उन्होंने उड़ान और अंतरिक्ष का सपना देखा था। स्नातक के बाद सुनीता ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी US नेवी में कमीशन प्राप्त की और वहां एक पायलट के रूप में ट्रेनिंग ली। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कार्य किया और नौसेना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अभियानों में भाग लिया। नेवी में रहते हुए सुनीता ने न केवल एक शानदार पायलट के रूप में खुद को साबित किया, बल्कि उन्होंने टेस्ट पायलट स्कूल में भी दाखिला लिया। यह वह समय था जब सुनीता ने खुद को स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी तैयार करना शुरू कर लिया था। अगर बात करें नासा में चयन का, किस प्रकार से चयन हुआ था, 1998 में सुनीता का चयन नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए किया गया था। उनका चयन कठिन परीक्षा और कठोर प्रशिक्षण के बाद हुआ, जहां से उनकी अंतरिक्ष यात्रा की असली शुरुआत हुई। सुनीता ने एक प्रशिक्षण में जी फोर्स पानी के नीचे प्रशिक्षण, स्पेस वॉक और अंतरिक्ष यान संचालन जैसी जटिल प्रक्रियाओं को सीखा। अगर उसकी पहली यात्रा के बारे में बात करें तो 2006 में सुनीता विलियम को उनके पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। वे अंतरिक्ष यान डिस्कवरी STS-116 के जरिए अंतरिक्ष स्टेट ISS पहुंची। इस मिशन के दौरान उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय था। इस मिशन के दौरान सुनीता ने कई महत्वपूर्ण प्रयोगों और अभियानों में हिस्सा भी लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुल 4 स्पेस वॉक किए और कुल 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक में रही। यह उपलब्धि भी अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। सुनीता का कहना था कि पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखना उनके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर और नाजुक दिखती है। अगर बात करें दूसरी यात्रा के बारे में तो सुनीता विलियम की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा जो था वह 2012 में हुआ था। इस बार उन्होंने सोयूज TMA-5M अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची। इस मिशन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोगों में भाग लिया और अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव के लिए 3 स्पेस वॉक किए। इस बार उन्होंने करीब 127 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस यात्रा में सुनीता अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर भी बनी। यह उपलब्धि उन्हें उन चुनौतियों
चुनिंदा महिलाओं में शामिल करती है जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली है। अगर बात करें अंतरिक्ष में विशेष गतिविधियों के बारे में, तो सुनीता विलियम न केवल अपने वैज्ञानिक प्रयोगों और स्पेस वॉक के लिए जानी जाती है, बल्कि उन्होंने अंतरिक्ष में कई रोचक और प्रेरक गतिविधियां भी की है। उन्होंने अंतरिक्ष में ही बोस्टन मैराथन पूरी की थी। उन्होंने ISS में ट्रेड मिल पर दौड़ते हुए एक मैराथन में भाग लिया और दुनिया भर में लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए जागरूक भी किया। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़े गणेश जी की मूर्ति और भागवत गीता को भी अपने साथ रखा। इससे उनका भारतीय जड़ों से जुड़ाव साफ झलकता है। अगर बात करें उसके सम्मान और पुरस्कार के बारे में, तो सुनीता विलियम को उनके अद्वितीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। नासा ने नौसेना सेवा पदक, नेवी मेडल और नेवी एविएशन पदक भी दिए हैं। उन्हें भारतीय और अमेरिकी समुदायों से भी कई बार सम्मानित किया गया है। भारत में भी उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। कई विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मादन डायरेक्टर की उपाधि भी दी है। अगर बात करें सुनीता विलियम के दृष्टिकोण के बारे में, तो सुनीता विलियम का मानना है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर व्यक्ति में समर्पण और कड़ी मेहनत करने की शक्ति है, तो वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। वे युवाओं को ये सलाह देती है कि वे अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार नहीं माने। उनका यह भी मानना है कि महिलाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और खुद को सीमित नहीं करना चाहिए। सुनीता ने कई बार कहा है कि अंतरिक्ष में जाने का उनका सपना तभी सच हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। अगर आज का योगदान की बात करें, सुनीता विलियम आज भी नासा में सक्रिय है और नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित देती है। वे स्पेस मिशन की योजना बनाते हैं और नई तकनीक पर काम भी करती है। इसके अलावा वे दुनिया भर में युवा और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भाषण भी देती है। वे भारत में भी कई बार आई और भारतीय छात्रों को विज्ञान और अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन भी दिए हैं। अगर बात करें सुनीता विलियम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इसके जीवन की कथा कि परिश्रम, साहस और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करने पर हम असंभव दिखने वाले